जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। Oh my God! इतना बड़ा फरीद। अभी बिल्कुल मेरे सामने। जाने दामन जैसा है सोचा पाया जाओ, छोड़ के जाओ। चेहरा देखा है तुम। अच्छा, कौन है वो बदली से? वही जो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? वाह वाह, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आप जानते हैं उसे, उसके बोल चाल को, उसके लहजे को, उसके अंदाज को। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है,
मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है। और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है। और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है। और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है। और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है। और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है। और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा।
शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है, और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा, और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है, और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा, और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है, और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा, और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले,
और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है,
और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है,
मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है। और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है। और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है। और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है। और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है। और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है। और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो। जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा। और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा।
शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है, और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा, और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है, और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा, और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है, और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब अपन प्रपोज़ कर देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा, और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है। वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले,
और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब प्रपोज कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा ही है बिल्कुल। और शिब्रा का दिल तो वैसे ही शमीर ने पहले ही जीत लिया होगा और इसी तरह शिब्रा और शमीर की शादी हो जाएगी। और इसी तरह करप्शन भी ये दोनों ही ख़त्म करेंगे साइंसदान में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं। इसी वजह से वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। जो शिब्रा के बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, शमीर सब कुछ मिटा। शिब्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है जो मामूली सा क्लर्क है? वो शिब्रा चली जाती है फजल बख्श के पास और कहती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी निकले, और वो बदकिस्मत लड़की कौन है? तो फजल बख्श कहता है कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। शिब्रा को मालूम हो जाता है कि फजल बख्श उससे प्यार करता है और शिब्रा तो वैसे भी फजल बख्श से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसी वजह से तो शमीर ने ये अपना रूप बदला। लेकिन शिब्रा जब प्रपोज कर देगी कि वो भी उसे प्यार करती है और फजल बख्श तो पहले से ही प्यार करता है, और बाद में जब शिब्रा को मालूम होगा कि फजल बख्श तो शमीर है और उसका स्टेटस भी कुछ और है, तो वो फिर शादी से भी इनकार कर देगी और कहेगी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला और वो एक साइंसदान का बेटा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन शिब्रा का बाप कहेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर सकती हो, जैसे तुम्हें लड़का पसंद था वैसा